अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, बात आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक हाई लेवल डेलीगेशन की मीटिंग को लेकर है और इस मीटिंग के बाद दोबारा से वो खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लग जाती हैं कि पाकिस्तान को F-16 की मेंटेनेंस के लिए एक्स्ट्रा फंड्स ऑथराइज किए जा सकते हैं या F-16 ब्लॉक 70 की अपग्रेड्स के लिए राह हमवार हो सकती है। तो रिसेंटली एक हाई लेवल यूएस डेलीगेशन ने विजिट किया पाकिस्तान का, जिसको रिसेंट जो प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके एक बहुत करीबी तहादी गैंट्री बीच, वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बाहिमी ताउन है उसको बढ़ाने पर गौर किया गया है। इसके साथ साथ जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताउन अपना जारी रखेगा और इस बारे में जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं वो गलत है। अमेरिका पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखता है और इसी तरह की जो बेसिक चीजें ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट वगैरह में आती हैं। लेकिन यहाँ अहम चीज ये है कि इस पूरी मीटिंग के बाद दोबारा से बहुत से ओशन प्लेटफॉर्म्स ये क्लेम कर रहे हैं कि F-16 ब्लॉक 70 की अपग्रेड्स पाकिस्तान के लिए अब काफी पॉसिबल नजर आ रही हैं। इससे पहले भी ऐसी खबरें जरूर आती रही हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो 2021 में, उस वक्त ये चैनल नया नया ही मैंने शुरू किया था, तो तब एक प्रॉपर नैरेटिव चलाया गया था इंडियन मीडिया की तरफ से कि पाकिस्तान के जितने भी F-16 हैं वो ग्राउंड हो चुके हैं, वो उड़ने के काबिल नहीं है। बट लेटर ऑन 2022 में, सितंबर 2022 में अमेरिका ने $450 मिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया था, जिसमें जितने भी पाकिस्तानी F-16 हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए ये पाकिस्तान ने पैसे पे किए और उसके लिए जो स्पेयर्स पाकिस्तान को चाहिए थे वो प्रोवाइड कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की F-16 की फ्लीट में लिमिटेड हद तक ये इशू आ रहा था मेंटेनेंस का, बट 2022 में वो मसला हल हो गया एंड अब पाकिस्तान के पास इनफ स्पेयर्स हैं कि आने वाले कई सालों तक इन F-16 को ऑपरेशनल रखा जा सकता है। बट फ्यूचर में आप F-16 को लंबा लेकर चल सकते हैं बिकॉज इन एयरक्राफ्ट में पोटेंशियल है। इसी वजह से अभी तक कोई भी एयरफोर्स नहीं है जो F-16 को रिटायर कर रही हो। इवन अमेरिका भी बहुत लंबे अरसे तक F-16 को यूज करना चाहता है बिकॉज अपने यूनिक डिजाइन की वजह से, अपने यूनिक स्पेक्स की वजह से F-16 हमेशा से टॉप ऑफ द मार्क रहा है और इस चीज को झुटलाया नहीं जा सकता। इस वक्त बेशक पाकिस्तान के पास J-10C या JF-17 ब्लॉक 3 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, बट स्टिल F-16 को साइड पर नहीं किया जा सकता। F-16 को कम से कम भी पाकिस्तान 2030-35 तक यूज कर सकता है, या हो सकता है इससे भी ज्यादा पाकिस्तान लेकर चले। लेकिन हम चीज ये है, अभी पाकिस्तान के पास जो मैक्सिमम अपग्रेड मौजूद है वो F-16 ब्लॉक 50, 52 प्लस तक के स्टैंडर्ड की है, जो कि टेक्नोलॉजी वाइज JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C से नीचे आते हैं। अगर इनको वी किट्स मिल जाती हैं, यानी कि ब्लॉक 70 लेवल की अपग्रेड मिलती है, तो ये F-16 को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करेंगे। अब इस अपग्रेड में पाकिस्तान को APG-83 आइसा रेडार मिल सकता है एंड उसके साथ साथ इन्हेंस्ड पायलट इंटरफेस आएगा, जिसमें ओबियसली सेंटर पेडिस्टल डिस्प्ले वगैरह होते हैं जो हाई रेजोल्यूशन इमेजरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इंप्रूव्ड सर्वाइवेबिलिटी इसमें आपको देखने को मिलेगी क्योंकि F-16 ब्लॉक 70 आता है ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन एडवांस सिस्टम कंट्रोल्स की वजह से, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट की सर्वाइवेबिलिटी और इसका जो अपना डिफेंस है उसमें काफ़ी आपको बेहतरी देखने को मिलती है। एयरक्राफ्ट किसी भी किस्म की नागहानी आफत से बचाया जा सकता है अपने ही ऑन बोर्ड सिस्टम्स की वजह से। ब्लॉक 70 में आपको एडवांस वेपनरी नजर आएगी जो कि आज के दौर की एक अहम अपग्रेड है। यहाँ ये चीज़ कोई कंफर्म नहीं है। यहाँ एक बहुत अहम चीज़ जो पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है, ये चीज़ हमेशा से ही पाकिस्तानी अवाम में रही है। 1980s 1990s के इरा में देखा जाए तो तब एक जनरल कंसेप्शन पाकिस्तानियों के जहन में ये थी कि रशिया या सोवियत यूनियन बुरा है और अमेरिका अच्छा है। और अब 2024 में पाकिस्तानियों के ख्यालात 180 डिग्री बदल चुके हैं। अब इनके नज़दीक रशिया अच्छा है और अमेरिका बुरा है। हालांकि चीज़ें कभी भी ऐसी थी ही नहीं। असल में जो जियोपॉलिटिक्स होती है वो आपके इंटरेस्ट पर चलती है और इंडिया इस चीज़ में हमेशा बेहतर रहा है। इंडिया तब भी रशिया और अमेरिका के साथ दोनों तरफ ताल्लुकात लेकर चलता था एक बैलेंस के साथ। अब भी उसके दोनों कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हैं। सो सेम यही चीज़ पाकिस्तान को भी अपनाने की ज़रूरत है। इवन अब इसी सेम पॉलिसी पर पाकिस्तान भी अमल पैरा है कि पाकिस्तान चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रख रहा है, रशिया के साथ भी पाकिस्तान के इस वक्त अच्छे ताल्लुकात हैं, US के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। सो फॉरेन पॉलिसीज आपकी इसी तरह ही चलती हैं और यही वे फॉरवर्ड होता है। आप एक कंट्री का बाइकआउट करके दूसरे पर मुकम्मल तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते। F-16 ब्लॉक 70 की इस वक्त चांसेस इस वजह से भी ज्यादा हैं क्योंकि अब F-16 ब्लॉक 70 की अपग्रेड अगर पाकिस्तान को ना भी मिले तो ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स कोई डेडलॉक की तरफ चली जाएगी, बल्कि हमें यह देखने को मिल सकता है कि F-16 ब्लॉक 70 अब उतना अहमियत वाला रहा नहीं पाकिस्तान के लिए, तो US भी F-16 ब्लॉक 70 पाकिस्तान को प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती कि हमारे पास J-10C ना होते या JF-17 ब्लॉक 3 ना होता, तो फिर हमारे लिए F-16 ब्लॉक 70
मौतो हयात का मामला बन जाता एयरफोर्स की डोमेन में, तो तब अमेरिका उस कॉन्टेक्स्ट में हमें ज़्यादा तंग करता और हमें ब्लैकमेल भी ज़्यादा करता। बट अब हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस मौजूद है और ब्लॉक 70 की जो बात है ये मिल जाए तो बेहतर है, ना मिले तो ये ऐसी चीज़ नहीं होगी कि एयरफोर्स कोई बहुत ही ज़्यादा बैकफुट पर आ जाएगी। इस वजह से अमेरिका भी अब इस पूरे मामले को नॉर्मल अफेयर की तरह लेगा और हमें फ्यूचर में ब्लॉक 70 की अपग्रेड देखने को मिल जाती है। अगर ब्लॉक 70 की अपग्रेड ना भी हो तो अमेरिका ऑथराइज कर सकता है कि तुर्की ओजगुर अपग्रेडेशंस के थ्रू हमारे F-16 को अपग्रेड कर दे, जो कि ऑब्वियसली F-16 को ब्लॉक 60 स्टैंडर्ड तक अपग्रेडेशन दे देंगे। ओजगुर के बारे में भी एक अहम और बड़ी मिसकंसेप्शन कि ये कोई ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड की अपग्रेड है, तो ऐसा नहीं है। तुर्की ने शुरू में ये क्लेम जरूर किया था, बट अल्टीमेटली तुर्की खुद F-16 ब्लॉक 70 खरीदने जा रहा है। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर है कि ओजगुर F-16 के ब्लॉक 30 या जो पुराने F-16 हैं उनको ब्लॉक 60 तक अपग्रेड कर सकता है, लेकिन वो ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड का नहीं है। ब्लॉक 70 लॉकहीड मार्टिन और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो उसकी एक पर्टिकुलर चीज़ है, और जिस कंपनी ने F-16 को बनाया है वही बेहतर तरीके से इसे परफॉर्म कर सकती है या इस अपग्रेड को सरंजाम दे सकती है। यहाँ एक छोटा सा हिंट जिसको मैं अभी बिल्कुल भी डिटेल से नहीं बताऊंगा, बट हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान कुछ मजीद F-16 सेकंड हैंड खरीदे अपने एक इत्तेहादी कंट्री से। इस पर जस्ट मैं आप लोगों को ये टीज कर रहा हूँ, डिटेल्स नहीं बताऊंगा। जब फ्यूचर में ये चीज़ें पब्लिक होंगी तो तब आपको मैं डिटेल से ये चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। सो F-16 को लेकर जो इससे पहले प्रेशर होता था वो पाकिस्तान पर, वो आज के दौर में नहीं है, और ये सब मुमकिन हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स की बेहतर हिकमत अमली की वजह से कि वक्त रहते अपने एयरक्राफ्ट को डेवलप कर लिया JF-17 की सूरत में। देन पाकिस्तान के पास चाइना जैसा एक इत्तेहादी हमेशा से मौजूद था, और जिस तरह चाइना ने एडवांसमेंट हासिल की तो उससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ J-10C के आने की वजह से। अब इंशाल्लाह J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी आ रहे हैं। तो F-16 की जो इनएविटेबिलिटी थी कि वो अगर पाकिस्तान में ना हुआ तो फिर पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो जाएगा, वो अब फैक्टर ख़त्म हो चुका है। इस वजह से अमेरिका भी उस मामले में पाकिस्तान को ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं कर सकता। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।